आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में प्रश्न में पूछा गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक है, ठीक है, इसमें हमारी जो क्या होती है, ये हमें पेड़ पौधे और जंतुओं इन दोनों से प्राप्त होने वाले जो बहुलक है इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें पेड़ पौधे और साथ में जंतुओं, ठीक है, पेड़ पौधे और जंतुओं इन दोनों में पाए जाने वाले बहुलक को हम क्या करते हैं, अर्ध संश्लेषित कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, कि हमारा कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है, तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं सेल्यूलोज को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है हमारा सेल्यूलोज। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा सेल्यूलोज का बहुलक है, ठीक है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये एक तरह से हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। अब दोस्तों ये क्या होता है, इसका हम कारण जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा सेल्यूलोज है, इस बहुलक का दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है, इसे हम जानते हैं C6H10O5। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा सेल्यूलोज के बहुलक का सूत्र। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम जानते हैं दोस्तों ये हमें पेड़ पौधों में किस तरह से प्राप्त होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में ये हमारे प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यह कोशिका भित्ति का प्रमुख अंग होता है, प्रमुख अंग के रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी पेड़ पौधों में उपस्थिति। ठीक है, और साथ में दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, ये दोस्तों हमारे जंतुओं में भी पाए जाते हैं। किस तरह से, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जीव जंतुओं के ऊतकों में, यह कुछ जीव जंतुओं के ऊतकों में भी पाया जाता है, ऊतकों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्यूलोज हमारा क्या है, सेल्यूलोज हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक है, क्योंकि ये हमें पेड़ पौधों से भी मिलता है और साथ में जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों माध्यम में, इन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों इसका इसीलिए हम सेल्यूलोज का उपयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम धागे और प्लास्टिक बनाने में हम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन से विकल्प सही है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों, वो है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज है, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो हमारा सेल्यूलोज का बहुलक है ये हमें पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है, तो ये हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा है दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक रबर, तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्राकृतिक रबर केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और इस पेड़ का नाम क्या है दोस्तों, इसे हम जानते हैं लेटेक्स के तौर पे। ये होता है हमारा लेटेक्स, के पेड़ से हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरह से संश्लेषित बहुलक है, अर्ध संश्लेषित नहीं होगा, क्योंकि ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा पॉलीथीन है, ये भी दोस्तों एक तरह से हमारा संश्लेषित बहुलक है, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, हमें दोस्तों यहाँ पर इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा नायलॉन 6 है, ये हमें कब प्राप्त होता है दोस्तों, ये हमें एडिपिक अम्ल और साथ में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन इन दोनों के संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा एक तरह से संश्लेषित बहुलक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। और हमारा जो ऑप्शन ए है नाइट्रोसेल्यूलोज, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।